हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में केवल 10 दिन का समय बचा है, इसलिए हम मॉक टेस्ट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 10 दिनों का केवल समय है दोस्तों। 15 तारीख जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला उसमें। ठीक है, तो इसमें दोस्तों मॉक टेस्ट में केवल जीके का प्रश्न रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों आपका कितना सही हो रहा है। इसमें हम 60 क्वेश्चन कराए हैं ओनली जीके का। ये प्रीवियस ईयर का दोस्तों सेट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जनसांख्यिकी लाभांश होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरे प्रश्न को। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? ठीक है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 111 में राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति दिया गया है। ठीक है, तो पूछ दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 111 में। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए तीसरा प्रश्न है महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं चौथे प्रश्न को। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, इन चारों राज्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, नील दर्पण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। ठीक है, अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी नामक इटाली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, निकोलो कोंटी नामक इटाली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध का नवाब कौन था? ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह था। ठीक है, वाजिद अली शाह था दोस्तों। एक अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम शासक भी था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, HYSS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? HYSIS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया था? दोस्तों इसको राइट आंसर हो जाएगा PSLV C-43 द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है? ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नोआमी ओसाका। ये जापान की खिलाड़ी है दोस्तों। पूछ देता है नोआमी ओसाका किस देश की खिलाड़ी है? तो जापान की है। ठीक है, चलिए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न है, महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगरतला में। ठीक है, अगरतला में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन है? शेखपुरा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 2011 का जनगणना के अनुसार दोस्तों शेखपुरा का जनसंख्या कितना था? देखिए शेखपुरा का जनसंख्या था 6,36,342। ठीक है, 6,36,342। ठीक है दोस्तों, आप पूछ देगा कि 2011 का जनगणना के अनुसार दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पटना का दोस्तों जनसंख्या है, लगभग दोस्तों 58,38,000 के करीब में है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला सीवर जिला है दोस्तों, ये भी पूछ देगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर पूछ देगा तो कौन सा है? सीवर, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, तो क्लियर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला है दोस्तों? तो कैमूर। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन इससे आपको याद हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए सबसे पूछ देगा जनगणना के अनुसार दोस्तों, मतलब 2011 का जनगणना के अनुसार शेखपुरा का जनसंख्या कितना है दोस्तों? 6,36,000, यानी सबसे न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा जिला का है। सबसे ज़्यादा है पटना का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है सीवर का और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है कैमूर का। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था दोस्तों? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, घातक क्या है दोस्तों?
घातक क्या है? घातक एक लड़ाकू विमान है, ठीक है। घातक क्या है? 13 नंबर एक लड़ाकू विमान है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो, ठीक है। रियो डी जेनेरो किस देश का है दोस्तों? किस देश का राजधानी है ये बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 15 बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट करता है। सर्वाधिक लिंग अनुपात, जनसंख्या घनत्व, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये जरूर पूछेगा दोस्तों एक क्वेश्चन। तो आप इसका जवाब है वो जो हो जाएगा दोस्तों, बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है गोपालगंज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? संविधान में कुल 22 भाग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? जो हम वोटिंग करते हैं कौन से अनुच्छेद में वो आता है? अनुच्छेद आता है 326 में। 326 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कमेंट में बताइएगा दोस्तों, पहले अपने से खुद से कीजिएगा और बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है। नए लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से हम मॉक टेस्ट शुरू करने वाले हैं। हर रोज आपका एक मॉक टेस्ट मिलेगा बिहार पुलिस का, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है पूर्व, देखिए दोस्तों एक मिनट दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग है, ठीक है। तो 17 का आंसर हो जाएगा कोहिमा। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग है कोहिमा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला 19 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, डेट्रायट नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और दोस्तों ये बताइए कि डेट्रायट पूछ देगा किस देश में स्थित है? तो ये यूएसए यानी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना? देखिए दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार 44 है शिशु मृत्यु दर, प्रति 1000 में 44 है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 2011 का जनगणना जितना भी है दोस्तों बिहार से रिलेटिव सब पढ़ लीजिएगा, उससे एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग पर अति संघन वन है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत भाग पर अति संघन वन है? तो 0.35%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला जो है रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? 23 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा 2005 में, ठीक है। 2005 में गठित की गई थी दोस्तों, ठीक है। आगे 24 नंबर क्वेश्चन को देखते। देखिए बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है दोस्तों। अगर आप अलग अलग जाति में विवाह करते हैं, मान लीजिए आप फलाना जाति के हैं और दूसरे जाति से विवाह करते हैं, तो आपको 1 लाख रुपये पुरस्कार प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। देखिए अंतर राज्य परिषद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। कौन नहीं होता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल नहीं होता है। और पूछ देगा कौन होता है? राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं होते अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा योजना और विकास विभाग, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1920 दोस्तों 1919 और 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजानंद सरस्वती, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है भू स्थित उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है? ठीक है, तो 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक सींग वाले राइनो यानी गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? सभी को पता होगा, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तब कभी कभी राज्य नहीं देकर उद्यान पूछ देगा, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले राइनो यानी गेंडा के लिए, जो असम में स्थित है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? इसका जो जवाब हो जाएगा बरगद है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है।
और राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों, अशोक चक्र है। ठीक है, चारों याद कर लीजिए। देखिए ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है किस गैस से होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी के वातावरण में तापमान लगातार हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाला जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जो जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें में CO2 आता है। ठीक है, चलिए अगला 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खाद्य श्रृंखला। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक है, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, 35 का आंसर बताइए। ठीक है, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है, डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है। ठीक है, शरीर में किससे आता है दोस्तों, दाया नीले से आता है। डीऑक्सीजनित रुधिर यानी खून दोस्तों, ब्लड शरीर में किससे आता है, दाया नीले से आता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। प्रारंभिक खाद्य नहीं है दोस्तों, प्रारंभिक यानी शुरुआती खाद्य नहीं है, दूध नहीं है, बाकी सब्जी अनाज और फल है, दूध प्रारंभिक अनाज नहीं है। ठीक है, भारत में प्रतिवर्ती धारा दोस्तों यानी AC का होता है दोस्तों एक्चुअल करंट, यानी प्रतिवर्ती धारा हिंदी में बोलते हैं, शॉर्ट में AC बोलते हैं, का मान्य क्या है दोस्तों। ठीक है, 38 को जो राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज है। ठीक है, ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछता है। टिक्का रोग दोस्तों किससे संबंधित है। ठीक है, टिक्का रोग किस फसल में होता है, मूंगफली के फसल में होता है, डी इज द राइट आंसर। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राइबेसिक एसिड है। ट्राइबेसिक एसिड क्या है दोस्तों, फॉस्फोरिक अम्ल है। ठीक है, ट्राइबेसिक एसिड फास्फोरिक अम्ल है। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्कार्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है। ठीक है, किस विटामिन का नाम है स्कार्बिक अम्ल, विटामिन सी का। ठीक है, विटामिन सी दोस्तों खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए 42 के बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 43 नंबर, आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों आपका कितना सही हो रहा है। नए लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,7 वाला अधातु तत्व कौन सा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जाइलम का कार्य क्या होता है। ठीक है, जाइलम का क्या कार्य होता है। ठीक है, सभी को पता होगा जल का वहन करता है, पौधे में जल का वहन जाइलम के द्वारा होता है। और दोस्तों भोजन का वहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद करने में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए याद कैसे होगा, ज से दोस्तों जल होता है, ज से जाइलम होता है, जल का परिवहन जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा भोजन का। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है, पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी कागज का जलना, कोयले का जलना और दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। पानी का उबलना दोस्तों नहीं है, भौतिक परिवर्तन है ये। ठीक है, 46 नंबर है, H2SO4 का एटॉमिक कितना होगा। ठीक है, एटॉमिक सिटी कितना होगा। ठीक है, 46 जो राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। साबुन का सह उत्पादक है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। ठीक है, ऑप्शन बी ग्लिसरॉल साबुन का सह उत्पादक है, ऑप्शन बी ग्लिसरॉल है। ठीक है, देखिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से सही कथन चुनना है आपको। ठीक है, इनमें से सही कथन चुनना है। देखिए इसका जो राइट सही कथन है दोस्तों, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता रहता है। ठीक है, जैसे आप दोस्तों चंद्रमा पर जाइएगा तो आपका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो यही राइट है, कथन सही है। ठीक है, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है। ठीक है, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आयतन वही रहेगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। बहुत ही दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 50 नंबर दोस्तों, मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है मध्य कर्ण में दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमेट नहीं पाया जाता है। ठीक है, मध्य कर्ण यानी कान में दोस्तों। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन है 51 नंबर, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग का क्या होगा दोस्तों, तो उसका अधिक हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला 52 नंबर क्वेश्चन है 18 कैरेट सोना में कितना % सोना का प्रतिशत होता है दोस्तों। ठीक है, 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा 75%। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, जिंक। ठीक है, जस्ता यानी जिंक। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, कुत्ता को भेजा गया था। सबसे पहले पूछ जाएगा दोस्तों अंतरिक्ष में किस जीव को भेजा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता को। ठीक है, सन 1957 में दोस्तों ये भी पूछ लेगा किस विमान से दोस्तों स्पुतनिक 2 नामक अंतरिक्ष यान से भेजा गया था। कुत्ते का नाम था लाइका। ठीक है, स्पुतनिक 1 पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रोमोचित सबसे पहला उपग्रह है दोस्तों, ये भी पूछ देगा। ठीक है, तो कब भेजा गया था, 1957 में स्पुतनिक 2 नामक अंतरिक्ष यान से, जिस कुत्ते का नाम लाइका था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है 55 नंबर, तो ये निर्वात से नहीं चल सकती है। ठीक है, बाकी सभी में चल सकती है। किताब में हमेशा क्या रहता है, देखिए किताब में हमेशा दोस्तों ये रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक, उसको मैं बता देता हूँ, पृष्ठ रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये 57 नंबर ये भी क्रम है दोस्तों, ये भी रीजनिंग का है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 56 को क्वेश्चन दोस्तों था जीके का, ये प्रीवियस ईयर दोस्तों पूछा हुआ है किस चीज़ में दोस्तों, मैं बता देता हूँ, एक मिनट जरा सा वेट। देखिए ये दोस्तों 16/9/2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार पुलिस वनरक्षी भर्ती में। ठीक है, वनरक्षी का ये क्वेश्चन दोस्तों पूरा प्रैक्टिस सेट है, ये बिहार पुलिस में इसको 5-6 क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, आप बताइएगा आपका जो कितना सही हो रहा है 58 में क्वेश्चन में दोस्तों। ठीक है, 58 नहीं दोस्तों 55 में कितना सही है। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही रखते हैं, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो को सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।